दिनन कीन मुनि दाया। अरे नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने आज दया की मेरे ऊपर। नारद जी सोचे बस ये तो ढूंढ रहा था। बोले अब क्या बताऊं प्रभु, अब इतना विलंब भया, उसका कारण है हिमालय में बैठा था समाधि में ध्यान में, ये हुआ वो हुआ। ऐ शंकर भगवान मना किए थे मत बताना, सब बता दिए, सब बता दिए। भगवान कह रहे नारद जी, आप ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा। आप ब्रह्मचर्य व्रत में रत हैं, मत धीर हैं, आप परम विरक्त हैं, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी तो सुनकर प्रसन्न भय, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि मेरी उपलब्धि है, और ऊपर से कह रहे हैं प्रभु आप ही की कृपा है, सब झूठ है। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है, और यदि मैंने अभी इस बीज को नहीं निकाला तो आगे चलकर विशाल वृक्ष बन जाएगा, और इसको काट कर निकालना पड़ेगा तो और कठिनाई होगी, अभी निकालो। भगवान ने माया फैलाई, नारद जी चले रास्ते में माया का नगर, माया का राजा, माया के राजा की बेटी, भगवान की माया ही बेटी बन गई विश्व मोहिनी, राजा शील निधि, माया का नगर दिखाई पड़ा। नारद जी बोले जाते समय तो ये शहर नहीं था, ये नया शहर कहां से आ गया, और इतनी भीड़। किसी से पूछा तो उसने कहा कि हमारे महाराज शील निधि जी की बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी कहे अब आया हूं तो एक बार देख लूं क्या है यहाँ पर। गए राज दरबार, शील निधि ने स्वागत किया, बिठाया, और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर नारद जी से कहा तने बिटिया का हाथ देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा, और बहुत देर तक देखते रहे। शील निधि ने कहा कि नारद जी चेहरा नहीं हाथ देखना है। हाथ देखे तो हाथ की रेखा में लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही कन्या का पति होगा। नारद जी इस बात को उल्टा पढ़ गए। नारद जी पढ़ लिए कि जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, और उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। उसमें लिखा था जो होगा उसके साथ विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो हो जाएगा। अब इसको छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बताकर वहां से चले और सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि पाला। क्यों? जप तप कछु न होई तेहि का। समय नहीं है कि मैं तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लूं। जप तप करने का समय नहीं है। हे विधाता, आप किस विधि से कन्या मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ही 1 घंटे बाद स्वयंवर है, अब क्या करूं। तो बहुत सोचने के बाद दिमाग लगाए नारद जी। वो कन्या विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है, तो क्यों ना विश्व मोहन का चेहरा एक दिन के लिए उधार मांग लिया जाए। भगवान का चेहरा उधार मांगकर अब पहन के जाऊंगा तो भगवान का चेहरा देखते गले में माला मिल जाएगी मुझे। बोले बस यही करना है। लगे भगवान को बुलाने। भगवान तो पहले से तैयार बैठे थे। भगवान प्रकट भय। नारद जी से कहा प्रभु ने क्यों बुलाया नारद जी। नारद जी कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो। नारद जी कहे प्रभु अपना चेहरा उधार दीजिए एक दिन के लिए। भगवान बोले चेहरा क्या करिएगा। प्रभु विवाह करना है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह त्योहार, विवाह तो उसी का होता है वो जिसका चेहरा होता है। और आप विचार करिएगा, लोग गाड़ी उधार मांगते हैं, कपड़ा उधार मांगते हैं, जूता मांगते हैं, कहीं कोई विवाह के लिए चेहरा मांगता है कि भाई अपना चेहरा दीजिए, हम ब्याह करके आकर लौटा देंगे आपको। नारद जी ने रूप तो मांगा भगवान का, लेकिन यहां पर नारद जी के मुख से एक और बात निकली। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं बेटा, जीवन में जब विपत्ति आती है ना
तो उस विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, तो उस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम आ जाती है। जीवन का भजन संपत्ति बन जाता है। वो संपत्ति भले आपके साथ न जा पाए, लेकिन इस संपत्ति को कोई माई का लाल आपसे छीनने वाला नहीं है। ये साथ में अवश्य जाएगी आपको। और नारद जी के जीवन के भजन के प्रताप ने न जाने कैसे नारद जी के मुख से आज कहलवा दिया। क्या कहलवा दिया? नारद जी कहे, प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए। आप भी भगवान से यही कहिए, प्रभु हित हो वो करिए प्रभु। क्यों हमको आज भी दिखाई नहीं पड़ता अपना, और भगवान तो हमारा पूरा जीवन देखकर बैठे रहते हैं। केवल एक बात कहा जाए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है आप वही करिए मेरे साथ। बेटा हमारा है प्रभु 99% लावे जरूरी नहीं है। यदि 60% में ही इसका हित दिखाई पड़ रहा है तो आप 90 मत लाइएगा, आप 60 दिला दीजिएगा प्रभु। जैसे हित हो जाए आप उतना करिए। भगवान ने कहा, नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका हित नहीं, जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु बचन न मृषा हमार। नारद जी चले, मांगा था भगवान का रूप, भगवान ने बना दिया बानर का रूप। लेकिन ये बानर का रूप अभी नहीं बना। नारद जी पहुंचे स्वयंवर की सभा में, उनको लगा कि मैं भगवान का रूप प्राप्त कर लिया हूं। जाने लगे, दोनों तरफ राजा बैठे थे, सारे राजाओं को नारद जी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। सब नारद जी को नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी समझे भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। गए, जाकर पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? कन्या आएगी, पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के 2 गण हैं, ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए। लगे नारद जी को सुना सुना के बात करने। ओह, कौन होगा इतना सुंदर आज त्रैलोक में? कोई होगा इतना सुंदर? किसी ने पूछा कौन? अरे कौन नहीं, सामने वाला राजकुमार। धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी सुने फुलगप्पा हो गए हो, इतने आनंद आए है मानो गले में माला मिल गई। तब तक वो कन्या आई, विश्वमोहिनी माला लिए। और नारद जी विश्वमोहिनी को क्या दिखाई पड़े? बाबा कहते हैं मरकट बदन भयंकर देहि। देखते हैं विश्वमोहिनी का पूरा शरीर क्रोध में जलने लगा। भयानक बानर दिखाई पड़े नारद जी। जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति में ही नहीं गई, सामने चली गई। अब नारद जी सोचे इस चेहरे पर लगता है ठीक से देखा नहीं हमको। अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान मनुष्य का रूप बनाकर उसी कतार में खड़े हो गए। और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, किस चेहरे पर यदि माला नहीं मिली तो किस चेहरे पर माला मिलेगी? तो गणों ने कहा तनिक एक बार चेहरा तो देखिए पानी में। जल में जाकर नारद जी ने स्वरूप देखा, बानर का रूप है। आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अब नारद जी अपना रूप प्राप्त करके चले हैं। कहां? क्षीर सागर। दईहूं श्राप की मरी हो जाई। आज या तो भगवान को श्राप दूंगा, नहीं तो आज अपने आप को समाप्त कर दूंगा। कहां जा रहे हैं? क्षीर सागर में। भगवान सोचे कि क्षीर सागर आते आते क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध शांत हो गया तो श्राप कैसे मिलेगा? फिर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए।
भगवान ही चल पड़े मिलने के लिए। रास्ते में बीच ही पंथ मिले दनुजारी और संग रमा सोई राजकुमारी। मानो अग्नि में घी डालने के लिए क्या किए भगवान, रथ पर एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिए और दूसरी तरफ सोई राजकुमारी उसी विश्व मोहिनी को खड़ा कर लिया। रथ रोके भगवान ने पूछा, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर करी, कन्या इनके बगल में खड़ी है, इसका मतलब मैंने बताया था बहुत सुंदर कन्या है, विवाह करना है, तो मुझे बानर बना के और अपने विवाह कर लिए। अब जो नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, मत सिंदूर रुद्र बौरायो, मत सिंदूर सुरन प्रेर विषपान करायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं, कपटी है आप, कपटी। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा था मुझे। समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को पिला दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, किसी से नहीं डरते हैं आप। जो मन करता है वही करते हैं। जब मन करता है अच्छे को बुरा बना देते हो, मन करता है तो बुरे को अच्छा बना देते हो। आपको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया है, लेकिन आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने। ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं मैं। पहला श्राप, मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया और अपने राजकुमार बन के आपने जाकर विवाह कर लिया। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप बनाया था उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार कर दिया मेरा। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन मनुष्य बनके अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिए भगवान को, और भगवान ने तीनों श्राप को सिरोधार्य कर लिया। तीनों श्राप को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को खींच लिया। जब माया उतरी न हो, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। भगवान ने माया को हटाया। नारद जी देखे न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है, न रथ है। भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है? मैंने भगवान को श्राप दिया, लौट गए भगवान के चरणों में, बोले दृशा हो मामा श्राप कृपाला, दृशा हो मामा श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा आपने कहा श्राप दिया नारद जी, ये तो मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। नारद जी कहे श्राप के लिए मैं ही मिला आपको? भगवान ने कहा नारद जी, जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है ना, उसी को अपनी लीला में निमित्त बनाता हूं मैं। आप पर मुझे विश्वास था,
जाइए, जाकर शिव जी के सहस्त्र नाम का जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में दोनों रुद्रगण, जिनको नारद जी असुर बनाए थे श्राप देके, वो दोनों बैठ के रो रहे थे, मिल गए। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? दोनों बोले राक्षस बना दिए तो क्या हंसे हैं? कहा हम लोग शिवलोक में बाबा की सेवा में थे, असुर बना दिया हम लोगों को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर होगे, इतने प्रतापी होगे कि तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेगा और भगवान ही आकर आप दोनों को मुक्त करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। 5 कारण में से 4 कारण में श्राप केंद्र में है, लेकिन एक कारण है, ये जो चौथा कारण है ना, इसमें श्राप नहीं, इसमें आशीर्वाद के कारण भगवान मनुष्य रूप में आए। कैसे? सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और मां शत्रुपा जी चौथे पन में आकर दोनों पति पत्नी इसी नैमिषारण्य में आकर कठोर तपस्या की। 23,000 वर्ष तक, 23,000 वर्ष तक जब तपस्या किए तो भगवान की ब्रह्मवाणी भई। तपस्या करते करते शरीर इतना गल गया था कि लगता था मानो अस्थि के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहनाया गया है। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। इतने दुर्बल हो गए थे कि लगता था कि अस्थि पर चर्म का वस्त्र पड़ा है। लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी भई और वो आवाज कान में गया, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ऐसा लगा मानहु अब ही भवन ते आए। रिष्ट पुष्ट हो गए। आकाशवाणी ने कहा मांगिए मांगिए, क्या वर चाहिए मनु जी। मनु जी शत्रुपा मियां से बात किए, देखो ना, जिसकी आवाज सुनकर इतना जादू हो गया, यदि उसको वो दिखाई पड़ जाए तो कितना अद्भुत हो जाएगा। आवाज से इतना परिवर्तन हो गया, दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद होगा। मनु जी कहे प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे कहा देखना चाहते हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाल। ऐ सीताराम जी जो मेरे पीछे है ना, यही दोनों जुगल सरकार प्रकट हो गए। मनु महाराज लगे निहारने, इतना निहारने लगे हो आंख में आंसू आ गए है। जब आंसू आ गए तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा। तो ये जो गोल है ना आंख के भीतर, गोल काले रंग का, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतरी। यही देखती है। ये भगवान को निहार रही थी, आंसू आया तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा। तो ये पुतरी आंख से आंसू से कहती है, पुतरी कहे मार्ग से हटी जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कह रही है अरे जल्दी हटो हटो, दिखाई नहीं दे रहा है। आंसू कहते केवल तुम ही देखोगे, हमको भगवान के चरणों को धोना है। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पल के कहे, लड़ोगे तुम दोनों, लड़ोगे, एक काम करो। पल के कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहारन
सब लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। मनु महाराज टकटकी लगाकर देखने लगे भगवान को। सोचे आपस में शत्रुपा जी से बात करते हैं, शत्रुपा बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार कहूं क्या कि बालक बन के दिखा दीजिए। फिर सोचे अभी कहूंगा तो दिखाएंगे और फिर चले जाएंगे, क्यों न इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लूं। ये मेरे बेटे बन जाएंगे ना तो जीवन भर इनको निहारता रहूंगा, गोद में खिलाता रहूंगा। लेकिन एक समस्या है, क्या कोई भी पुत्र अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनिएगा, हम बाप बनेंगे आपका? कोई कहेगा क्या है? मनु महाराज उपाय निकाले, कहे प्रभु मैं चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपको भला कौन मांग सकता है? आपको नहीं चाहता, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। देखिए चतुराई, क्या बोले? आपके समान पुत्र, आप नहीं प्रभु, आप नहीं, आपके जैसा चलेगा। अब भगवान सोचे देखो बेटा बापे से चतुराई किए जा रहा है, अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। भगवान भी मुस्कुराए, कहे मनु जी अब हम आप सरी से खो जाऊं कहां जाई, कहां ढूंढने जाऊंगा। चलिए वरदान देता हूं, मैं स्वयं आपके घर आपका बेटा बन के अवतार लूंगा, मैं स्वयं आऊंगा। मनु महाराज का लालच देखिए और बढ़ गया, कहे चलो ये तो पक्का हो गया, भगवान आएंगे। अब देखिए कहते प्रभु देखिए अब आप ये अपनी ओर से कहे हैं, मैंने आपको नहीं मांगा, लेकिन अब आप दे दिए तो आपको आना पड़ेगा। मैंने जो मांगा वो तो खाली रह गया, मैंने आपके जैसा मांगा था। भगवान कहे मनु जी चलिए ये भी देता हूं, मैं तो आऊंगा ही और अपने साथ अपने जैसे को भी लेकर आऊंगा। भगवान के जैसे भगवान ने भरत भैया को अपने साथ ले आया। मनु जी गदगद हो गए, गदगद हो गए हो। शत्रुपा मैया से भगवान ने कहा देवी आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु चतुर महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो कहती हूँ प्रभु आप अपने भक्तों को जो मति, जो गति, जो रहनी, जो विवेक, जो सुख, जो भाग्य प्रदान करते, आनंद प्रदान करते, प्रभु आप कृपा करके सब मुझे दे दीजिए, हम ही कृपा करी देव। भगवान ने तुरंत संबंध जोड़ लिया। अभी देवी कह रहे थे और ये कह दिया कि मैं बेटा बन के आऊंगा तो ये पिताजी कहलाएंगे, ये मेरी माँ होगी, तो भगवान अभी संबंध जोड़ लिए। अरे माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे। अब तुम मानो, अब तुम मानो शासन माने, बसहु जाए सुरपति रजधानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। कहते हैं माँ से भगवान ने कहा माँ आपका अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। मनु जी कहे प्रभु एक कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? आप जब मेरे घर पुत्र बनकर आए न प्रभु, तो प्रभु मैं आपको न भगवान न जान पाऊं,
मैं जीवन में कभी ये न जान पाऊं कि भगवान मेरे घर पुत्र बनकर आए हैं। क्यों? यदि भगवान जान लूंगा ना, आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, भय लगेगा। मैं चाहता हूं प्रभु, संसार का पिता अपनी गोद में जैसे अपने बेटे को खिलाता है, मैं उसी प्रकार आपको खिलाता रहूं। मैं आपको भगवान नहीं, अपना बेटा जानूं प्रभु, ये आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। और कहे प्रभु, कदाचित आपसे मेरा विछोह हो जाए ना, तो जो गति मणि निकलने के बाद सर्प की हो जाती है नाथ, जो गति जल से निकलने के बाद मछली की हो जाती है, आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु मनु जी, ऐसा ही होगा। आप दोनों लोग जाकर अमरावती में वास करिए। समय आने पर आप दोनों अयोध्या के राजा रानी होंगे और मैं अंशों सहित आऊंगा। ये जो जगत जननी है जानकी जी, आदि शक्ति, ये भी अवतार लेंगी। शंकर भगवान कहते हैं, देवी राम जी के जन्म का चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। हमारे महाराज से कहा करते हैं, बेटा सत्संग न मिले तो घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कुसंग से बच के रह रहे हैं, तो कुसंग से बचना भी एक प्रकार का सत्संग ही कहा गया है। कपड़ा साफ नहीं कर पा रहे, कम से कम गंदा तो ना करे। कुसंग, कुसंग से बचा जाए। संग किसका करना महाराज? संत का संग करना। क्या होगा? कबीरदास जी बोल गए, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। मारा मारी से, लड़ाई से, झगड़ा से, बुराई से, चोरी से क्या महाराज? भाग सके तो भाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग किया जाए। क्यों? जीवन में क्षण मात्र का कुसंग भया प्रताप भानु को, कपटी मुनि का परिणाम ब्राह्मणों का श्राप लगा, और ऐसा श्राप लगा प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों लोग गए आशीर्वाद देने, वर देने। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, मांगो क्या वर चाहिए? रावण ने पहले मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहे, ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो बहुत विचार करने के बाद सोचा कि बानर और मनुष्य को हम खा जाते हैं, तो वरदान क्या मांगा? बानर मनुज जात दुई बारे। क्या? बंदर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पाए। ये मारने आएंगे तो हम ही उल्टा इनको खा जाएंगे। ब्रह्मा जी कहे, तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। सोचे 6 महीना जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। सरस्वती जी को प्रेरित करके कुंभकर्ण की मति को पलटवा दिया। कहे मांगो, उल्टा मांग लिया। क्या मांगा? 6 महीना सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वहीं पर रावण सिर पीटने लगा, अब ये तो जीवन भर सोएगा, केवल 1 दिन के लिए जगेगा। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, क्या चौपाई देखिए, जेहि दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। जिस दिन कुंभकर्ण जग कर भोजन करता था, सब चौपट कर देता था रचना, इतना खाता था वो। तो ये काम था, खाओ सो, खाओ सो। हम कुछ कहेंगे नहीं। आप तो सब समझदार हैं, जो केवल खाता और सोता है, हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। कुंभकर्ण के बाद विभीषण जी के पास गए। जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम मांगो। ते ही मांगे सी भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। वही 2 भाई क्या क्या मांगे, और वही विभीषण जी कहते हैं, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया।
रावण अपने दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा बोलकर रावण ने पुष्पक विमान जीत लिया। आपसे बताऊं, रावण ने अपने अनुचरों को आदेश देते हुए कहा, धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, विघ्न उत्पन्न करो। क्यों? ये जितने देवता हैं इन्हीं माध्यमों से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण को मुख में भोजन कराइए तो सीधे देवता को जाए, पुराण भगवान कहते हैं। यज्ञ में आहुति समर्पित करने से देवता पुष्ट होते हैं। रावण कहता है कि भोजन के, देखा रावण का नाम लेते शुरू हो गया ना। रावण कहता है इन्हीं माध्यमों से देवता भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तुम सहज उनको पकड़ के लाएंगे। बल नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कहां से? फिर निर्णय किया जाएगा क्या किया जाए उनके साथ। रावण का आतंक बढ़ने लगा। बाबा कहते हैं, जप जोग विरागा तप मत भागा, श्रवण सुनई दस शीसा, आप में उठ धावई रहे न पावई, हरि सब ढालई कीसा, अस भक्त अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, गौ विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। यज्ञ शब्द सुनते रावण इतना आग बबूला हो जाता था, स्वयं जाता था यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। वेद पुराण के, गलत बोल रहा हूं, यहां लिखा है वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को रावण देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक बढ़ गया हो, धरती अकुला गई। गौ का रूप बनाकर धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग सबको गौ को लेकर, धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश पर्वत बाबा के पास। मीटिंग में सभा बैठ गई। किस बात की सभा? भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा गोलोक चला जाए भगवान के पास, किसी ने कहा गोलोक नहीं क्षीर सागर चला जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर नहीं साकेत चला जाए, तो किसी ने कहा साकेत नहीं बैकुंठ चला जाए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी ते ही समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई वचन एक कहे। अभी हम लोग अहमदाबाद थे ना, अहमदाबाद गुजरात में, तो सूरत में थे कि अंकलेश्वर थे। एक दिन न जाने क्या हुआ था, यही चौपाई चढ़ गई थी दिमाग में। दिन भर इसको गाए हम। तो महाराज जी बोले, सुबह से तुम केवल एक ही चौपाई गाए जा रहे हो, तो इस प्रकार पता नहीं क्या हुआ, चढ़ गया है इसमें। उस दिन मैंने विचार किया इस चौपाई के बारे में। शंकर भगवान कहते हैं, देवी उसी समाज में ते ही समाज गिरजा मैं रहे हूं। सबने अपनी अपनी बात बोल दी, मैंने नहीं कहा। कब कहा? अवसर पाई वचन एक कहे। जीवन में, घर में, परिवार में अपनी बात रखनी हो तो अवसर की प्रतीक्षा करिए। जो आदमी हर समय बोलता है ना, घर में उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। अवसर पाकर, शंकर जी से बड़ा कौन है? वो देवता देव रह गए, ये महादेव हो गए। लेकिन महादेव कहते हैं, जब तक अवसर नहीं आया मैं मौन बैठा था। गिरजा जैसे अवसर आया, अवसर पाई वचन एक कहूं, एक बात मैंने कही। आप कहां जाने की बात करते हैं? भगवान कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र, कैसे? समान, बराबर है। जितना वहां है उतना यहां भी है। प्रकट कैसे होंगे? केवल प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पढ़े लिखे लोग कहते हैं, महाराज भगवान कहां? सब जगह है। आग देखा है आपने? आग
आग देखा संतोष भैया? अग्नि कहाँ है? माचिस में। अग्नि कहाँ है? अग्नि शादी विवाह में अग्नि की साक्षी क्यों होती है? अग्नि सर्वत्र है, सब जगह। अग्नि को इसलिए साक्षी दिया जाता है, आचार्य लोग बैठे भी हैं, जानते हो तो जानते, हमसे अधिक जानते होंगे। आदमी अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता है, आगे कहीं यदि वचन से मुकरेगा तो वो जहां भी रहेगा वहां अग्नि उपस्थित रहेगी गवाह देने के लिए। अग्नि नारायण उपस्थित रहेंगे। अग्नि सर्वत्र है। बाप कहोगे कहां महाराज? हाथ है, हाथ गरम। ये गरम कहां से भैया? अग्नि। हाथ रगड़िए, हाथ गरम हो जाए, वो गर्माहट अग्नि कहां से आया है? जब घर्षण होता है ना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम मत प्रभु प्रगट है जिमी आगी। आप घर्षण करिए तो काष्ठ में से अग्नि निकल जाए, उसी प्रकार हृदय में प्रेम का घर्षण करिए तो आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान सर्वत्र है। शंकर भगवान की बात ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी लगी, नेत्र सजल हो गए, साधु साधु बोले। भगवान ने कहा प्रेम से बुलाया जाए। नारद जी पूरे देव समाज के साथ लगे बुलाने। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भयातुर नमन नाथ पद चंद्रा, मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमन नाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी भई, देवताओं की प्रार्थना को सुनकर आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, हम आप लोग के लिए अवतार लेंगे। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियऊ नरवेश में अवतार लूंगा। कहां लूंगा? दिनकर वंश में, सूर्य वंश में। अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। आकर नारद जी के वचन को अक्षरशः सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग डरिए मत। आकाशवाणी सुनकर देवता जाने लगे। नारद जी, ब्रह्मा जी कहे देवताओं को काम निकल गया, चल पड़े, इधर आओ। भगवान आ रहे तो उनके पहले हमको जाना पड़ेगा। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, भगवान शंकर श्री हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, देवताओं के राजा इंद्र बाली के रूप में आए, विश्वकर्मा भगवान नल नील के रूप में अवतार लिए। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर चला गया। अब भूत भावन भगवान शिव कथा को कैलाश से उतारकर अयोध्या लेकर आते हैं। कहते हैं, अरे अवधपुरी रघुकुल मनिरावो, अवधपुरी रघुकुल मनिरावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
अवधपुरी। अवधपुरी रघुकुल है जिसके मणि का नाम है महाराज दशरथ। समस्त सद्गुणों के धाम है, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान श्री राम धनुष सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ, जिनकी 3 देवियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई। ग्लानि कैसे हो गई? मां कौशल्या ने कहा, महाराज आप तो सभी ऋणों से उऋण हो गए, एक ऋण बना है। क्या? आपके बाद आपके कुल में आपके पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है महाराज। ये पितृ ऋण आप इससे उऋण नहीं भय अब तक। जैसे सुने महाराज इतनी ग्लानि भई। गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जाकर गुरुदेव के चरणों में लौट गए महाराज, प्रणाम किया और प्रणाम करके निज दुख प्रजा का सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझा। महाराज प्रणाम करके लगे रोने। गुरुजी मेरे पास मेरा पुत्र नहीं है। महाराज रोए तो गुरुजी मुस्कुरा उठे। महाराज कहे, गुरुदेव मैं रो रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हो गुरुदेव। गुरुजी कहे, राजन आप अपना आज देखकर रो रहे हो, मैं आपका आने वाला कल देखकर मुस्कुरा रहा हूं। पूछा क्या देखा गुरुदेव आपने? गुरुजी कहते, राजन धारहु धीर। एक के लिए रोते हैं आप, एक नहीं। होई हाहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज तीनों लोक के स्वामी, जिसकी महिमा तीनों लोक में विदित होगी, भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर पुत्र बनकर अवतार लेंगे। महाराज आप ग्लानि मत करिए। गुरुदेव ने रचना बनाई, तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि जी आहुति देने लगे। याद रखिएगा, आहुति न महाराज दशरथ ने दिया, न उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। किसने दिया? श्रृंगी ऋषि। अरे भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। बोला जो वशिष्ठ कछु ऋतांत अग्नि कुंड से साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट हो गए। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। यज्ञ का प्रसाद चरु, चरु समझते हैं ना? खीर। क्या कहते हैं? खीर को चरु कहते हैं। प्रसाद लेकर अग्नि नारायण ने दिया। किसको दिया? वशिष्ठ जी को। कहा वशिष्ठ जी आपने जो मन में विचार करके यज्ञ कराया ना, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ये प्रसाद ले लीजिए। गुरुदेव भगवान वो प्रसाद लेकर पहुंचे महाराज दशरथ के पास। जाकर पूछे, महाराज जी देख रहे हैं क्या है? महाराज बोले क्या है गुरुदेव? तो गुरु जी बोल रहे हैं, राजन अरे चीनी चाउर और क्षीर। क्षीर मने दूध, चीनी चाउर और क्षीर,
तीनों मिलल तब बनल खीर। अखीर वाले जात खुल जाई तकदीर राजा जी। चीनी चाउर और खीर। प्रसाद देते हुए गुरुदेव ने कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो पा भाग बचा है ना उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा। एक कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां अपने अपने हाथों से सुमित्रा जी को प्रसाद दे दें। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसी मेरी माँ कौशल्या ने प्रसाद पाया, अंक में मेरा लाला आया। भगवान आए, अरे जा दिन ते हरे घर भैयाए, जा दिन ते हरे घर भैयाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। इसी प्रकार सुख जुत कछु कर काल चली गयो, सुख जुत कछु कर काल चली गयो। फिर जेहि प्रभु जेहि प्रभु जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भया, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह वार तिथि, जब सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, यही राम जन्म सुख मूल। भगवान अंक में आए और देखते देखते 9 महीना नहीं 12 महीना बीता। भगवान कितने दिन थे माँ के अंक में? 12 माह। 12 महीने बाद जब जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल भया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार आया हो, दोपहर का ठीक 11:30 बजा, अभिजीत मुहूर्त आया, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के जितने पर्वत थे सब मणियों से जगमगाने लगे। सरजू जी में लगा मानो जल समाप्त हो गया, अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत आकर लगे कीर्तन करने, और कीर्तन करते करते संत बोले, ऊपर देखो आकाश में। क्या हुआ? अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले। ले ले फूलन के हार रे, आओ राधो सावरिया। सब देव चले महादेव, आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, बादल बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। अमृत के सरस फुहार रे, आओ राधो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले। ले ले फूलन के हार रे, आओ राधो सावरिया। आओ राधो सावरिया। आओ राधो
देवता आए और सुर समूह विनती करी। जब पहुँचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करके जब अपने अपने लोक चले गए, लोक नहीं, अरे जब वापस चले गए तो आए क्यों थे? अरे तो जन्म भया नहीं, कहाँ चले गए? सारे देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में है। हमारे श्रीधाम के बड़े अद्भुत साधक प्रातस्मरणीय पूज्य कृपा शंकर जी रामायणी कहते थे, सारे देवता माँ कौशल्या के अंक में चले गए और जिस अंग में भगवान के जिस देवता का वास था, सारे जाकर अपने अपने लोक में जाकर बैठ गए। जैसे 12 बजा, माँ के कक्ष में माँ के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला और वो देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, देवी कुछ दिखाई पड़ा? माँ ने कहा कुछ नहीं दिखा। बाबा कहते, वो देखिए, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बना, निज इच्छा निर्मित तना। भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से बना है। कैसा शरीर? माया गुण, 3 गुण सत रज तम और गो इंद्रियां, इनसे पार, इनसे परे भगवान। मां ने देखा पद पाताल शीस अजधामा, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, इतना बड़ा, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम शरीर, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, गले में बनमाल, आयुध फड़क रहे हैं भुजाओं पर। मां ने देखा इतना बड़ा मेरे भीतर था। कोई सुनेगा तो मानेगा। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान ने देखा माँ का विवेक जगा। भगवान ने कहा, माँ चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, बहुत चरित्र करना है, कहो मार दूं रावण को। अभी मैं अभी मार दूंगा। माँ ने कहा, प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले का सब स्किप कर दिए है? इसके पहले बहुत चरित्र है प्रभु। कौन सा? आपने कहा था कि आप महाराज के घर बेटा बन के, पुत्र बन के अवतार लेंगे। भगवान ने कहा, आप तो गया बेटा बन के आपका। माँ ने कहा, इतना बड़ा कहीं बेटा जन्म लेता है किसी का? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा जन्म लिया है? भगवान बोले, माँ पहली बार बना हूं ना, कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्या करूं माँ? तब माँ ने कहा, आप की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माँ ने कहा, भगवान अविलंब छोटा सा बालक बन गए हो, छोटा सा शिशु बन गए। बन करके भगवान ने कहा, अब तो ठीक है माँ, बन गया। माँ ने कहा, बन तो गए लेकिन एक कमी है। अब कौन सी कमी है माँ? माँ ने कहा, जो बच्चा जन्म लेता है प्रभु वो बात नहीं करता। आप तो मेरे से बतिया रहे हैं, फिर क्या करता है माँ? वो रोता है प्रभु। जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक कोई मानेगा नहीं आप आए हैं। भगवान माँ की बात सुनकर, अरे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यहां पर मां से अनजाने में एक भूल हो गई। गोस्वामी जी कहते, रोदन ठाना, ठाना माने काम शुरू करके बंद न हो। मां ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गए कि थोड़ी देर रोकर चुप हो जाइएगा। केवल रोने के लिए कहा तो भगवान जब रोना शुरू किए ना, हो चुपे नहीं भाई, रोते रह गए। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी थी और जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई,
दौड़कर जाकर महाराज से कहते महाराज बधाई हो महाराज, लाला जन्म ले लिया है, आपको बधाई हो महाराज। महाराज नाचने लगे दशरथ जी। गोस्वामी जी कहते हैं अरे दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, जन्म सोने हो ललना मानो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोने हो ललना मानो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोने हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोई हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोई हो। अब परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सोनी हो ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सोनी हो ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सोनी हो। महाराज सुने इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बजा के बोले आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, बजाओ बाजा। बाजा वाले शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य पुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अरे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अरे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, और केहू लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजी सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे, और फूल बरसावे सुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन वाद्य बजत है। अपना से लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद
हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की।